कल मुझे एक कंपनी के मैनेजर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि सर मुझे 500 बैग बनाने हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, बट हमें प्राइस जो है वो 300 रुपये के आसपास में ही चाहिए। हमने किसी और से लिया था लास्ट टाइम, ये बैग अच्छे थे बट वो सर वो ज़्यादा दिन चले नहीं, 3-4 महीने में फट गए, रिपेयर आ गए। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं उनको कोटेशन क्या दूँ और क्या बोलूँ उनको, बिकॉज की जितनी मेरी समझ है एक अच्छे बैग्स के जो कपड़े होते हैं जिनको हम मार्केट में नॉर्मली एक बिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, जो कंपनीज में ज़्यादातर यूज़ होता है, तो कपड़े की 1 मीटर की कॉस्ट आती है 260 से 270 रुपये। देन हम उसके कपड़े को कवरिंग करने के लिए अस्तर लगाते हैं, वो अस्तर आता है 45 रुपीज़ के आसपास में मीटर में। उसमें अच्छी क्वालिटी का हम जिप देते हैं, चैन होता है, फिर बकल्स है, बेल्ट है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आप ऐड करोगे। देन उसके ऊपर कारीगर जो काम कर रहा है, लाइट बिल ऐड हो रहा है, रेंट ऐड हो रहा है। तो नॉर्मली अगर आप देखो तो सिर्फ कपड़े का और अस्तर का मिला करके 300 रुपये हो गया। उसमें प्रिंटिंग कॉस्ट है ऑलमोस्ट, आप अगर 4x6 का अगर आप प्रिंटिंग साइज़ अगर आप ले लो तो 35-40 रुपीज़ वो प्रिंटिंग कॉस्ट आ जाता है, नॉर्मल जो स्किन प्रिंटिंग होता है। अगर आप उस पर DTF स्टिकर वगैरह के लिए अगर आप जा रहे हो तो वो तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, मतलब कि कौन बना रहा है ये इस तरह के बैग 300 रुपये में विद ब्रांडिंग, और वो बड़े बड़े ब्रांड्स के सैंपल लाते हैं और उनको कॉपी करके 300 रुपये में बना के देते हैं। तो ये क्यों नहीं फटेगा, ये 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में क्यों नहीं फटेगा? बिकॉज कि जब आप कॉटन पहनते हो तो कॉटन एक अच्छा कॉटन जो होता है वो आपको 20 रुपये से शुरू होता है और 2000 रुपये तक कॉटन, जैसे कि नॉर्मल कॉटन अलग होता है, कैनवस कॉटन अलग होता है, उसमें डब कॉटन अलग होता है, ऑर्गेनिक कॉटन अलग होता है। ये सारे कॉटन्स के बारे में शायद आपको नहीं पता होंगे, हमारा रेगुलर काम है तो इसमें ये सारी चीज़ें डिटेल्स आती रहती है। आप इन सब चीज़ों के बारे में आप जाके पता कीजिए। तो ये 20 रुपीज़ से शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि ये कस्टमर को 2000 वाला कॉटन दिखाते हैं और 20 रुपये वाला कॉटन में जो ये बना करके दे देते हैं, उसमें जो है अंदर से कुशनिंग वगैरह कर दिया और कस्टमर्स को लगता है कि यार बहुत अच्छा बैग बना है। बट व्हाट अबाउट ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथिंग क्या है? उसके ऊपर आपने किसी भी बहुत बड़े एक क्लासेस का या बहुत बड़े कंपनी का नाम टैग आपने उसके ऊपर प्रिंट कर दिया, बट वो चलेगा कितना दिन? और उसमें जो सबसे बुरी चीज़ होती है ना, वो बनाने वाला बंदा कहीं पे भी फ्रंट में नहीं आता है। इससे क्या होता है कि बैग्स कम्युनिटी का नाम खराब होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने सारे क्लासेस वाले, IT वाले या जिनका ऑर्डर मेरे पास आया था वो सर भी ज़रूर ये वीडियो को देख लीजिए। तो सर मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि 300 रुपये वाला बैग लेने से पहले आप एक बार गूगल पे जाइए। ChatGPT सबसे ईजी है, अभी गूगल से ज़्यादा आसान है यूज़ करना। आप उस पर कपड़ों के प्राइस को पता कीजिए और आप पता कीजिए कि सर इसमें कारीगर्स कितना लेता है, कपड़े की परचेस क्वालिटी कितनी है, परचेस प्राइस कितनी है, अस्तर की क्या है, उसमें बकल्स है, बेल्ट है, बाकी के जो मटेरियल्स लगते हैं। मुझे लगता है जब आप कोटेशन बनाने जाओगे तो ये कोटेशन आपको 450-400 रुपये का कोटेशन पड़ रहा है, ठीक है। देन उसके ऊपर जो बंदा इतना सारा कस्टमाइजेशन करके दे रहा है आपको, फैक्ट्री चला रहा है, वो भी मिनिमम 10-12% तो अपना रखेगा। देन ट्रांसपोर्टिंग है, सब दे करके बल्क में रहता है तो बंदा क्या करता है 5-6% प्रॉफिट में वो आपको दे देगा। बट ये कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं जो 300 रुपये का बैग 1 साल की गारंटी के साथ बेच रहे हैं? तो मैं बोल रहा हूँ कि ब्रांड्स क्यों नहीं बेच पा रहे हैं अभी तक? उनको तो आ जाना चाहिए ना, मतलब इनके कंपैरिजन में। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये सारे क्लासेस वाले, IT वालों से कि सर प्लीज़ आप लोगों के पास सारे रिसोर्सेज सारे अवेलेबल है। आप जब भी किसी से बैग बनवाएं बल्क में 2 लाख 4 लाख रुपए का अगर आप किसी को टेंडर दे रहे हो तो आप सबसे पहले आप उसके ऊपर थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करें कि कपड़े की क्वालिटी क्या है, उसका डेनियम क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, अस्तर क्या लगा रहे हो, चैन की जिपर की क्वालिटी क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप जिससे बनवा रहे हो वो बंदा ऑथेंटिक है या नहीं, या बस उसने 3-4 मशीन डाल दिया है, ना उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है, ना किसी चीज़ का है, बस वो कहीं पे भी लो बजट फैक्ट्री में आपको बना करके दे रहा है। और देन किसी भी बड़े बंदे से उसने बिलिंग करवा लिया, GST करवा लिया और आपको लग रहा है कि मैंने डायरेक्ट किसी फैक्ट्री से डील किया। सो प्लीज़ बी अवेयर और ये सब स्कैम से सब लोग बचें। और ऐसा नहीं कि आप मुझसे काम करवाएं, मेरे जैसे 50 लोग और हैं पुणे के अंदर, बट आप ऑथेंटिक ढूंढें, ठीक है। थैंक यू सो मच।